कक्षा तीसरी की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत। बच्चों, कल की कक्षा में हमने इतिहास हमारा कहानी पर आधारित प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की थी। आज हम थर्ड इकाई की अगली कहानी पर चर्चा करेंगे जो रानी चेन्नम्मा के जीवन पर आधारित है। आइए रानी चेन्नम्मा के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। रानी चेन्नम्मा का परिचय। नाम रानी चेन्नम्मा, जन्म स्थान कक्ति दक्षिण भारत में है जो, जन्म तिथि 23 अक्टूबर 1778, माता का नाम रानी पद्मावती, पिता का नाम राजा तुलप्पा। भाषा ज्ञान था इनको, संस्कृत भाषा का ज्ञान था, मराठी भाषा का ज्ञान था, कन्नड़ और उर्दू भाषाओं का इन्होंने ज्ञान हासिल किया। शौक इनके क्या थे? घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना और तीरंदाजी, ये सभी इनके शौक थे। बच्चों, तो बताइए रानी चेन्नम्मा कौन थी? रानी चेन्नम्मा विवाह से पहले कक्ति राज्य की राजकुमारी थी और विवाह के बाद कितूर राज्य की राजकुमारी बनी। अभी आप सभी ने हमारी नई इकाई की थीम का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। आइए कहानी की शुरुआत करने से पहले हम सभी र के विभिन्न रूपों पदेन और द्विपदेन से मिलकर बने शब्दों का उच्चारण करना सीखेंगे। र के विभिन्न रूप। तो बच्चों, आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक SR 8 में दिए गए र के विभिन्न रूपों का उच्चारण करेंगे और इन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब आप सभी अपनी कार्य पुस्तिका वर्कशीट नंबर 8 खोलिए और बॉक्स के नीचे दिए गए अनुच्छेद में ढूंढकर उनके नीचे रेखा खींचिए। अब आप प्रश्न संख्या 2 में दिए गए चित्रों को ध्यान से पढ़ेंगे और चित्रों को देखकर शब्दों का अनुमान लगाइए और शब्दों में र व्यंजन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करके शब्दों को पूरा कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को करेंगे। दिए गए वाक्यों में र के अलग अलग रूपों को रेखांकित करके उच्चारण कीजिए। यहाँ पर बॉक्स में जो शब्द दिए अनुच्छेद में हमने उन्हीं शब्दों को ढूंढना है और ढूंढकर हमने र के जो शब्द हैं उन्हीं के नीचे हमने उनको रेखांकित करना है। दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी है। भारतवर्ष के नीचे रेखा खींचिए। दिल्ली शहर अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन शब्द के नीचे रेखा खींचिए। भारतवर्ष महाभारत काल में यह इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। इंद्रप्रस्थ के नीचे रेखा खींचिए। यहाँ की अनेक ऐतिहासिक व धार्मिक इमारतों के कारण हर लाखों की संख्या में विदेशी सैलानी भारत भ्रमण विशेष कर दिल्ली दर्शन के लिए आते हैं। तो आपने धार्मिक, भ्रमण और दर्शन इन्हीं शब्दों के नीचे रेखा खींचनी है।
दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला यहाँ का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो यहाँ पर प्रमुख और दर्शनीय स्थल के नीचे रेखा खींचिए। जहाँ हर वर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्र शब्द के नीचे रेखा खींचिए तथा राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। राष्ट्रीय शब्द के नीचे रेखा खींचिए। कनॉट प्लेस दिल्ली का प्रमुख शब्द के नीचे रेखा खींचिए और व्यावसायिक केंद्र है। केंद्र के शब्द के नीचे रेखा खींचिए, जिसका नाम ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य के नाम पर रखा गया था। तो दिए गए वाक्यों में र के अलग अलग रूपों को रेखांकित करके आप सभी ने उनका उच्चारण भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदेन और द्विपदेन लगाकर शब्द पूरे कीजिए। बॉक्स में आपको चित्र दिखाई दे रहा है प्रणाम, नेक्स्ट टरक, नेक्स्ट चक्र, नेक्स्ट ड्रम, नेक्स्ट समुद्र, नेक्स्ट ट्रेन। अभी आप सभी ने र के विभिन्न रूपों से बनने वाले शब्दों को सुनकर लिखा। अब हम समानार्थी और पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। क्या बच्चों आप बता सकते हो कि समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समानार्थक और पर्यायवाची शब्द एक ही होते हैं। समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक SR 13 में दिए गए समानार्थक और पर्यायवाची शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और उन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। आप सभी ने समानार्थक और पर्यायवाची शब्द की परिभाषा अपनी नोटबुक में लिखनी है। अब हम समानार्थी और पर्यायवाची शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे। समानार्थक या पर्यायवाची शब्द माँ शब्द का समानार्थक या पर्यायवाची शब्द है माता, जननी। नेक्स्ट पर्वत शब्द दिया गया है। पर्वत शब्द का समानार्थक पर्यायवाची शब्द है पहाड़, गिरी। नेक्स्ट चिट्ठी शब्द का समानार्थक पर्यायवाची शब्द है खत, पत्र। नेक्स्ट शब्द है बंदर शब्द का समानार्थक शब्द है कपि, वानर। रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है रात्रि, निशा। पैर शब्द का समानार्थक शब्द है पांव, पग। पेड़ शब्द का समानार्थक शब्द है वृक्ष, ध्रुव। बाग शब्द का समानार्थक शब्द है उपवन, बगीचा। नाव शब्द का समानार्थक शब्द है नैया, नौका। सिंह शब्द का समानार्थक शब्द है शेर, नाहर। उपहार शब्द का समानार्थक शब्द है भेंट, सौगात। बच्चों अब आप सभी अपनी कार्य पुस्तिका वर्कशीट नंबर 9 के प्रश्न संख्या 1 को पढ़ेंगे। अभी तक आप सभी ने कई तरह के शब्दों के बारे में जाना। अब हम कहानी के वाक्य को पढ़कर उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ भी जानेंगे। सबसे पहले हम वर्कशीट नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर बॉक्स में दिए गए शब्दों को खोजकर गोला लगाना है। जो बॉक्स में शब्द दिए गए हैं अनुच्छेद से उन्हीं शब्दों को हमने ढूंढना है और ढूंढकर गोला लगाना है। तो भारत देश की मिट्टी की बात ही अलग है। मिट्टी शब्द यहाँ पर बॉक्स में दिया गया है। मिट्टी शब्द पर हम गोला लगाएंगे। विभिन्न राजाओं और उनके पुत्रों द्वारा, राजाओं और पुत्रों दोनों शब्द बॉक्स में दिए गए हैं। दोनों शब्दों पर हम गोला लगाएंगे। द्वारा निर्मित इमारतें भारत के अतीत पर प्रकाश डालती हैं। शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल
लाल किला और अकबर द्वारा निर्मित प्रसिद्ध इमारतें हैं। प्रसिद्ध और इमारतें दोनों शब्द बॉक्स में दिए गए हैं, दोनों शब्दों पर हम गोला लगाएंगे। हैदराबाद को अक्सर चार मीनार से पहचाना जाता है। कुछ धार्मिक स्मारकों में जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, दिल्ली की जामा मस्जिद, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर आदि शामिल हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपने ये शब्दों पर गोला लगाया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। रेखांकित शब्द का समानार्थक शब्द लिखिए। यहाँ पर वाक्य दिया गया है। वाक्य में जिस शब्द के नीचे रेखा खींची गई है, हम उसी शब्द का समानार्थक शब्द बनाए लिखेंगे। मेज पर किताब रखी है, तो रेखा किस शब्द के नीचे खींची गई है? किताब। किताब शब्द का पर्यायवाची शब्द है पुस्तक। नेक्स्ट, पेड़ की रक्षा करना हमारा दायित्व है। पेड़ शब्द के नीचे रेखा खींची गई है, तो पेड़ शब्द का समानार्थक शब्द है वृक्ष। नेक्स्ट, अच्छा और सच्चा दोस्त पाना बहुत कठिन कार्य है, तो रेखा दोस्त शब्द के नीचे खींची गई है। दोस्त शब्द का समानार्थक शब्द है मित्र। नेक्स्ट, इस पर्वत की ऊंचाई काफ़ी अधिक है। पर्वत शब्द के नीचे रेखा खींची गई है, तो पर्वत शब्द का समानार्थक शब्द है पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे रानी चेन्नम्मा के विषय में है। दिए गए शब्दों को उनके अर्थों से मिलाइए। जब हम नेक्स्ट अपनी नई कहानी की शुरुआत करेंगे जो रानी चेन्नम्मा के जीवन पर आधारित है, तो उसी कहानी से संबंधित कुछ शब्द हैं और उन्हीं शब्दों का हम अर्थ से मिलान करेंगे। स्वतंत्र, स्वतंत्र शब्द का अर्थ होता है आज़ाद। वीरांगना, वीरांगना शब्द का अर्थ होता है वीर महिला। नेक्स्ट, राष्ट्र, राष्ट्र शब्द का अर्थ होता है देश। नेक्स्ट, पूर्व शब्द का अर्थ होता है पहले। बच्चों, अब आप सभी ने वर्कशीट नंबर 9 के प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को पूरा किया। अब आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक SR 9 को खोलेंगे और पठन के दौरान कठिन शब्दों को रेखांकित करेंगे और उन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब हम SR 9 पर रानी चेन्नम्मा की कहानी दी गई है, उसका पठन करेंगे, जो इस प्रकार है। स्वतंत्रता से पूर्व की बात है। भारत के दक्षिण में कक्ति नामक स्थान था। उसके राजा का नाम दुलप्पा था। 23 अक्टूबर 1778 में उनकी रानी पद्मावती ने एक राजकुमारी को जन्म दिया। उनका नाम चेन्नम्मा रखा गया। चेन्नम्मा को संस्कृत, मराठी, कन्नड़ और उर्दू भाषा की शिक्षा दी गई। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी का शौक था। उन्होंने इन अस्त्र शस्त्रों को चलाने की शिक्षा ली। कित्तूर दक्षिण का एक छोटा, स्वतंत्र और संपन्न राज्य था। चेन्नम्मा का विवाह कित्तूर के राजा मलसर्ज के साथ हुआ। चेन्नम्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद राजा का भी निधन हो गया। बच्चों, अब हम SR 10 से पढ़ेंगे। राजा मलसर्ज की मृत्यु के बाद उनकी बड़ी रानी रुद्रमा का पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्ज गद्दी पर बैठा। वह रानी चेन्नम्मा की मदद से राजकाज चलाने लगा। कुछ दिनों बाद शिवलिंग की भी मृत्यु हो गई। अब रानी चेन्नम्मा राज्य का कामकाज संभालने लगी। अंग्रेज उस समय भारत राष्ट्र को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। शिवलिंग के मरते ही सन 1824 में धारवाड़ के कलेक्टर थैकरे ने अपने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर पर हमला कर दिया।
रानी चेन्नम्मा के सैनिकों ने थैकरे को खदेड़ दिया। वह अकेले ही अंग्रेजों पर भारी पड़ी। सचमुच ही वीरांगना थी रानी चेन्नम्मा। रानी यह भी जाने, रानी लक्ष्मीबाई ने कालपी के युद्ध में अंग्रेजी सेना के अधिकारी जनरल नूरोज का बड़ी वीरता से सामना किया था, इसलिए उन्हें मर्दानी नाम से भी जाना जाता है या मर्दानी नाम से भी पुकारा जाता है। बच्चों, हमने अब रानी चेन्नम्मा की कहानी को पढ़ा। अब हम वाक्य के संदर्भ में शब्द का अर्थ समझेंगे। वाक्य के संदर्भ में शब्द का अर्थ समझना। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता से पूर्व की बात है। स्वतंत्रता से पूर्व की बात है। स्वतंत्र शब्द का अर्थ है आज़ाद। इस तरह स्वतंत्रता, आज़ादी, पूर्व, पहले। पूर्व शब्द का अर्थ है पहले, आज़ादी से पहले की बात है। तो आप सभी वर्कशीट नंबर 9 में दिए गए शब्द अर्थ और पाठ के दौरान, पठन के दौरान जितने भी कठिन शब्द आए हैं उनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।